Assalamu alaikum and very warm good morning to all my dear students. Students, how are you all? Hope you all are fine and also taking care of your health. Students, up till now we have completed our two chapters of our EVS. Chapter number 1, that is Hey It's Me, It Is Me, and the second chapter is Our Body. I hope that you all have watched the videos. You have completed the CW notes also. आज मैंने आपको कल आपको मैंने जो PDF भेजा था वो आपने कंप्लीट किया। अभी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, तो आप उसको नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट PDF आने से पहले आप उसको CW में कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। हम जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो बॉडी, उसका हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लो, तो उससे आपको चैप्टर को मेरे साथ साथ आप रीडिंग भी कर लोगे और आपको चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, नाउ सी हियर, दिस इज़ अ रिकैपुलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2, आवर बॉडी। बॉडी तो आप सबको पता है ना किसको बोलते हैं, हमारा जो शरीर है उसको हम बॉडी बोलते हैं। बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो आज हम क्या करेंगे, उन पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम थोड़े पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। बाद में फिर जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे बॉडी पार्ट्स की। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू कैन ओपन द पेज नंबर 6 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड टेक द पेंसिल ऑल्सो विथ यू। अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक में लिखने का वर्क नहीं किया है तो आप अभी भी ये वीडियो देख के कर सकते हो। ओके, सो यू हैव टू टेक द पेंसिल एंड इरेजर विथ यू। सो नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट you have to complete your CWs also and you have to complete your textual exercise also। टेक्स्ट बुक में मैं जो भी देती हूँ वो भी आपको कंप्लीट करना है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, अबाउट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ABOUT अबाउट, PARTS पार्ट्स, OF ऑफ, OUR आवर, BODY बॉडी। मतलब बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमने उसके बारे में पढ़ा था इस चैप्टर में। ओके, और उसी का अब हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। नंबर 2, अबाउट थिंग्स वी कैन डू विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हम कौन से बॉडी पार्ट से कौन सा काम कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा है इसमें। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट वी हैव रीड द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमने वो पढ़ा, और उन पार्ट से मतलब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स है, नेक है, शोल्डर है, आईज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है, टीथ है, उन सब के क्या होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं। उसके बारे में अब हमने इस पर पढ़ा था, अब उसका हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द रिविजन। नाउ सी, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 6। इफ़ यू हैव नॉट रिटन यू कैन राइट इट। नंबर फर्स्ट इज़, माई आइज़ हेल्प मी टू सी। आइज़ हमें क्या हेल्प करती हैं, हमें देखने में हेल्प करती हैं। नंबर 2 इज़ माई ईयर्स। ईयर्स मतलब हमारे कान, हमारे कान हमें काहे के लिए हेल्प करते हैं, हेल्प मी टू हियर। हियर मतलब सुनना, HEAR, हियर। नंबर 3, माई नोज़ हेल्प्स मी टू स्मेल। नोज़ मतलब हमारी जो नाक होती है वो हमें काहे में हेल्प करती है, हेल्प्स मी टू स्मेल। स्मेल मतलब सूंघने में हमें मदद करती है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू गॉट इट। आपको समझ में आया आइज़ का क्या वर्क है, देखना, ईयर्स का क्या वर्क है, सुनना, और नोज़ का क्या वर्क है, स्मेल करना, सूंघना। स्टूडेंट्स, ये आपके पेज नंबर 6 में एज अ फिल इन द ब्लैंक दिया है, इट इज़ गिवन एज फिल इन द ब्लैंक। सो स्टिल इफ़ यू हैव नॉट रिटन, नाउ यू कैन राइट इट। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो आप इसमें से देख के उसको लिख सकते हो। आपको फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखना है, SEEC। सेकेंड फिल इन द ब्लैंक में HEAR, हियर। और थर्ड फिल इन द ब्लैंक में SMELL, स्मेल। ओके, नाउ see the next one, we are going to read about
पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। पहले हम क्या पढ़ेंगे, अपर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के हम अपर पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे बॉडी में जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यस स्टूडेंट, नाउ यू हैव टू मूव ऑन पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में आप देखोगे हम क्या पढ़ेंगे, अपर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी हमारे अपर पार्ट कौन कौन से होते हैं, आप मुझे बता सकते हो? यस स्टूडेंट्स, वी हैव रीड, नो आई हैव गिवन यू द part 1, part 2 of this chapter. So I hope you still now you have do the reading work. Okay student, now you have remembering also. अब आपको याद भी हो गया होगा कि हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स कौन कौन से हैं और हमारे बॉडी के लोअर पार्ट्स कौन कौन से हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अपर पार्ट्स। अपर पार्ट मीन्स हमारे बॉडी के जो ऊपर के हिस्से के जो पार्ट्स होते हैं उसको, तो उसमें कौन कौन से होते हैं वी विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें आपको पता चलेगा कि बॉडी के अपर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हियर सी द हेड, HEAD हेड, AND NECK नेक आर इन द UPPER upper, PART part, OF of OUR our BODY body। द हेड एंड नेक, हेड मतलब हमारा सर और नेक मतलब हमारी गर्दन। वो कहाँ है हमारे, इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेड एंड नेक। नाउ स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो दिस वेरी क्लियरली दैट विद द हेल्प ऑफ नेक, नेक की वजह से ही हेड हमारा चारों तरफ मूव कर सकता है। ओके, नाउ neck, it is very important part of our body. All the parts are important, but neck is very important part of our body. Now we will see the pictures of head and neck. Now here you can see what is the boy doing. Boy क्या कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है, अपना हेड जो है वो आपको बता रहा है। ओके, now what is the spelling of head? HEAD हेड, ये हेड की स्पेलिंग है। ये स्टूडेंट, नाउ हेड एंड नेक दे बोथ आर इन द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब हमारा हेड क्या है, हमारे हेड के अंदर क्या होता है, वी आर हैविंग द ब्रेन इनसाइड आवर हेड। हमारे हेड के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, BRAIN ब्रेन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट स्लाइड। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर सीइंग द पिक्चर ऑफ नेक। नेक की स्पेलिंग क्या है, NECK नेक। जो देख सकते हो आप, हमारा जो गर्दन होती है ना, उसका जो बीच का हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड द नेक। ओके स्टूडेंट, नाउ यू आर गॉट इट। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अपर पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हेड और नेक आता है। ओके, अब हम आगे क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी इन द फर्दर स्लाइड। आगे की स्लाइड में हम क्या देखेंगे कि हमारे हेड में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल आर फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक देख रहे हो ना, उसमें आपको देख के सारी पिक्चर्स और मैंने क्या क्या आपको बताया है वो सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी द पिक्चर ऑफ अ बॉय। अभी हमको एक बॉय की पिक्चर दिखेगी। हियर यू कैन सी दिस इज अ हेड। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स विच आर कमिंग इन द हेड। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो हेड में आते हैं। यू कैन सी द फर्स्ट वन इज forehead, eyes, ear, chin. Then on the left hand side, nose, teeth and tongue. So these are the parts of our face. हमारा जो face होता है ना, face के ये सब parts है, forehead, eye, ear, chin. Then on the left hand side, nose, teeth and tongue. Okay student, did you got it? ये कौन से parts हैं, ये हमारे face के parts हैं। What is the spelling? FOREHEAD forehead, EYEI EAR ear,
CHIN chin, then NOSE nose, TEETH teeth, TONGUE tongue. So now students, you understand which are the parts of the face. फेस के पार्ट कौन कौन से हैं तो वो अभी हमने पढ़े, तब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप वीडियो को बार बार देखोगे तो ये आपको वैसे बगैर लर्न किए ही आपको लर्न हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू विल बी गोइंग टू do the revision of this chapter by doing the reading practice. Now here you can see this is a picture of a boy. ये boy की picture है। ये parts भी हमारे upper part में आते हैं। What are that? Shoulder, SHOULDER, shoulder. shoulder मतलब हमारे कंधे, जिस पे हम अपना बैग कैरी करते हैं या कोई भी भारी सामान हम कैरी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? That is called the shoulder. After that, what is there? Neck, NECK, neck. Neck is, I have told you before in the slide that neck and head are the upper part of the body. Now here it is a neck, NECK, neck. After that there is a elbow, ELBOW, elbow. Okay, now elbow, what is elbow? हमारे हाथ का जो बीच का हिस्सा होता है ना, जो हमारे हाथ को बेंड करने में मदद करता है, दैट इज़ कॉल्ड द एल्बो. नाउ सी द, आपको नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना, दैट इज़ HAND, हैंड. उसको क्या बोला जाता है? हैंड बोला जाता है. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द व्हाट इज़ देयर इन द नेक्स्ट. नाउ सी हियर, दिस इज़ अ हैंड. ये हाथ की पिक्चर है. एक हाथ में कितने फिंगर्स हैं? 4 फिंगर्स हैं. एंड इन what, how many thumb is there? 1 thumb is there. So one hand is having the 4 fingers. एक hand में कितनी fingers होती हैं? 4 fingers होती हैं और एक thumb होता है. आप पिक्चर में देख सकते हो, आपको दिख रहा है ना पिक्चर में. हैंड की पिक्चर मैंने आपके लिए डाली है तो आपको ईजी रहेगा समझने में. उसमें देखिए 4 फिंगर्स दिख रही हैं और एक थंब दिख रहा है. यस स्टूडेंट्स, और ये आपको टेक्स्ट बुक में पूछा गया है. अगर आपने लिखा नहीं है तो आप इसको देख के लिख लेना. नाउ सी द next one. What are these children doing with their hands in the picture? Now you have to see on page number 8. जो चिल्ड्रन हैं वो लोग अपने हाथों से क्या कर रहे हैं? पिक्चर्स देख के हमें बताना है कि वो लोग अपने हाथों से क्या कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट, सो यू हैव ओपन द पेज नंबर 8. यू कैन सी द 3 पिक्चर्स आर गिवन. आपको दिख रहा है ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में 3 पिक्चर दी गई हैं. वो मैंने इसमें स्लाइड में भी आपके लिए डाली है, पर पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो कितनी पिक्चर्स हैं वहाँ पे. दे आर हैविंग द 3 पिक्चर्स. व्हाट इज़ डूइंग इन द फर्स्ट पिक्चर? यू कैन टेल मी स्टूडेंट्स. गर्ल जो है फर्स्ट पिक्चर में वो क्या कर रही है, आप मुझे बता सकते हो? येस, वेरी गुड. इन द फर्स्ट पिक्चर द गर्ल इज़ ईटिंग हर फूड. अभी आपको उसकी पिक्चर दिखेगी स्लाइड में तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना बेटा. नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल. शी इज़ सिटिंग एंड द फूड इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ हर. उसके सामने खाने की प्लेट रखी है और वो क्या कर रही है? शी इज़ ईटिंग हर फूड. शी इज़ टेकिंग द ब्रेकफास्ट. वो ब्रेकफास्ट ले रही है और वो उसमें किस चीज़ की हेल्प से ले रही है? उसके दोनों हैंड्स यूज़ हो रहे हैं ना. देख रहे हो ना आप पिक्चर में, उसने दोनों हाथ से ब्रेड को होल्ड कर रखा है और वो क्या कर रही है? उसको खा रही है. सो व्हाट प्रोसेस इज गोइंग ऑन? ईटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन. नाउ सी द सेकेंड वन, सेकेंड पिक्चर. व्हाट इज़ द बॉय डूइंग? बॉय क्या कर रहा है? वो अपने जो शू लेसेस है ना उसको टाई कर रहा है. वो स्कूल जाने की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो शू लेसेस को बांध रहा है. एंड नाउ व्हाट इज़ ही यूजिंग? उसका बॉडी के कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं? ही इज़ यूजिंग द बोथ ऑफ द हैंड्स. वो अपने दोनों हाथ का यूज़ करके और शू लेस को बांध रहा है. ओके, नाउ इट्स सी द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में क्या है? आपकी बुक में वो सेकेंड पिक्चर है पर मैंने 3rd नंबर पे इसको डाली है. द पिक्चर इज़ दैट द गर्ल इज़ प्लेइंग अ गिटार. गर्ल, इस पिक्चर में जो गर्ल है वो क्या कर रही है? गिटार बजा रही. शी इज़ प्लेइंग अ गिटार. एंड what she is using?
शी इज़ यूजिंग बोथ हर हैंड्स, उस यहाँ पे भी उसके दोनों हाथ यूज़ हो रहे हैं ना, क्या गिटार बजाने में, गिटार को प्ले करने के लिए. सो नाउ व्हाट वी हैव सीन, हमारे को हैंड्स की हेल्प से खाना खाते हैं, शूलेस टाई करते हैं और गिटार भी बजा सकते हैं. और भी बहुत से काम होते हैं जो हम हैंड्स की हेल्प से करते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन, lower parts of our body. Now, which are the lower parts of our body? Our legs are in the lower part of our body. हमारे जो legs होते हैं ना, पैर होते हैं, वो हमारे body के lower part में होते हैं. और हर leg में क्या होता है वो अभी आप स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे. एक बॉय है, वो बॉल लेके हाथ में लिया हुआ है. तो आपको उसमें देख के पता चलेगा कि लेग के में क्या क्या होता है. देखो आप, दिख रहा है आपको उसका एक ईच लेग में क्या है, नी है. नी मतलब घुटना, KNEE, नी. नी मीन्स घुटना, जिसकी हेल्प से हम अपने पैरों को फोल्ड करते हैं, बेंड करते हैं. नंबर 2 इज़ एंकल, ANKLE, एंकल. हमारी जो एड़ी होती है ना, उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प आवर लेग्स टू मूव. हमारे लेग्स को हेल्प करता है चलने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू कैन सी इट इज़ रिटन नोइंग इज़ फन. It is very important. It is very important for us to take good care of our body. We should eat and sleep on time. We should also follow good habits. अभी अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी लाइफ में, हमें अपनी बॉडी की अगर गुड केयर करनी है तो हमें क्या करना है, वी शुड ईट, मतलब हमें खाना और सोना दोनों चीज़ें टाइम से करनी है. एंड वी शुड ऑल्सो फॉलो गुड हैबिट्स, और जो गुड हैबिट्स होती है ना हमें उसको भी फॉलो करना है. अब हमारी गुड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ईटिंग. वी शुड नॉट वेस्ट द फूड and we should eat properly. We should not make the noise while eating. तो ये सब क्या है, ये सब good habits हैं, तो हमें इसको भी follow करना है. Okay student, now see the next one. What is next? Our legs help us to walk, run, jump, skip and dance. अब हमारे legs की क्या help है, legs हमें किस चीज़ में help करते हैं, walk मतलब चलना, run means दौड़ना, jump means कूदना, skip means रस्सी कूदना, and dance means नाचना. तो ये सारी चीज़ें हम किसके हेल्प से करते हैं, वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स. पैरों की हेल्प से हम ये सारे काम करते हैं. नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस. आप देख रहे हो इस पिक्चर में बॉय क्या कर रहा है, ही इज़ स्किपिंग द रोप, वो रस्सी कूद रहा है ना. So what he is using his legs. Hands और legs दोनों का यूज़ हो रहा है, पर ज़्यादा यूज़ किसका हो रहा है, legs का हो रहा है. So this is the activity which is done with the help of our legs. Now see the next picture. In the next picture, what is the girl doing? Girl क्या कर रही है next picture में? She is kicking the football. Now here also what she is using? वो क्या यूज़ कर रही? She is using her legs. Okay. Now what is the girl doing? She is kicking the ball. वो बॉल को क्या कर रही है, किक मार रही है. और किसके हेल्प से किक मार रही है, वो लेग के हेल्प से किक कर रही है. नाउ यू कैन सी द थर्ड पिक्चर. ये पिक्चर्स आपके कौन से पेज पे हैं, पेज नंबर 8 पे हैं. आप देख सकते हो ना, आपने टेक्स्ट बुक खोली होगी तो. नाउ सी द थर्ड पिक्चर. Which is the third picture? In the third picture, the boy is doing the dancing. Boy क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है. अब वो किस चीज़ की हेल्प से नाच रहा है, लेग्स की हेल्प से नाच रहा है ना स्टूडेंट. सो दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स. हमें बहुत सारे काम हैं जो हमें लेग की ही हेल्प से करने होते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट वन. व्हाट इज़ द नेक्स्ट? Knowing is fun. It is important for us to take a good care of our body. We should eat and sleep on time. We should also follow good habits. Now
अगेन आई हैव पुटेड दिस स्लाइड फॉर यू बिकॉज दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, बॉडी की गुड केयर करने के लिए वी हैव टू टेक स्लीप एंड ईट ऑन टाइम, वी शुड टेक द फूड ऑन टाइम, हमें खाना टाइम से खाना है और हमें क्या करना है, सोना भी टाइम से ही है। वी शुड ऑल्सो फॉलो गुड हैबिट्स, और हमें जो गुड हैबिट्स होते हैं ना, जो आपने LKG UKG में सीखे होंगे, गुड हैबिट्स, गुड मैनर्स, वो गुड हैबिट्स को हमें क्या करना है, अभी फर्स्ट क्लास में उसको यूज़ करना है, गुड हैबिट्स को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will see the next slide. This is on page number 9. What is there? Name any two activities where we use more than one part of our body. अब आपको ऐसी कोई एक्टिविटी बतानी है जिसमें आपके दोनों हाथों का यूज़ होता है, दोनों हाथों का और पैरों का यूज़ होता है, मतलब बॉडी के 2 पार्ट्स हुए ना, लेग्स एंड हैंड्स, तो ये 2 पार्ट हुए, तो इसमें दोनों का यूज़ होता है। ऐसी आपको 2 एक्टिविटी का नाम लिखना है। तो आपको मैंने पहले भी बताई थी ना इसको, कि एक एक्टिविटी कौन सी होएगी, क्लाइंबिंग, दूसरी एक्टिविटी क्या होगी, स्किपिंग, ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटी जिसमें दोनों चीज़ों का यूज़ होता है। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स, दिस इज़ योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। अगेन आई हैव पुट इट, मैंने फिर से डाल दिया है। अगर आपने नहीं लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स तो आप इसमें से देख के लिख सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ आवर लेग्स आर इन द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, सो इट इज़ रॉन्ग, हमारे लेग्स जो हैं वो बॉडी के अपर पार्ट में नहीं है। नंबर 2, द टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड, जो टीथ होते हैं हमारे वो हमारे खाना को चबाने में मदद करते हैं। ओके, नाउ दैट इज़ अ ट्रू वन। नंबर 3, आवर हैंड्स हेल्प अस टू मूव आवर हेड, अब हमारे जो हैंड्स होते हैं क्या वो हमारे हेड को मूव करने में हेल्प करते हैं? नो, दिस इज़ अ रॉन्ग वन। कौन हेल्प करता है हमें? हमारे जो नेक होता है वो हमें हेल्प करता है हेड को मूव करने में, जो गर्दन होती है ना हमारी वो हमें हेल्प करती है हेड को मूव करने में। नंबर 4, वी यूज़ अवर लेग्स टू रन जंप एंड वॉक, अब हमारे लेग्स का क्या यूज़ है, हम लेग्स को क्या यूज़ करते हैं, रन करने के लिए, मीन्स इट इज मीन्स दैट रन मीन्स दौड़ना, जंप मीन्स आपको पता है कूदते हो ना आप लोग, वो है, इसको जंप बोलते हैं। एंड वॉक मीन्स चलना। सो दीज आर द वर्क ऑफ लेग्स, these works are done with the help of leg, so it is also a true, ये भी सही आंसर है क्योंकि लेग के ही हेल्प से हम रन करते, जंप करते हैं और वॉक करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 10। अभी ये एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 10 पे है, आप पिक्चर में देख सकते हो गर्ल क्या कर रही है। फर्स्ट पिक्चर में द गर्ल शी इज़ यूजिंग हर हैंड्स एंड नोज़। अभी फर्स्ट पिक्चर में गर्ल क्या कर रही है, अपना हैंड्स का और नोज़ का यूज़ कर रही है। हैंड्स का कैसे यूज़ कर रही है, उसके सामने खाना रखा हुआ है और जब उसको नाक में खुशबू आ रही है तो उसका ब्रदर उसको हाथ से ऐसे ऊपर करके सुंघार रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पिक्चर में गर्ल क्या कर रही है, शी इज़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो स्टेयर्स को क्लाइंबिंग कर रही है और उसके बॉडी के कौन कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं, शी इज़ यूजिंग हर लेग्स एंड हैंड्स, क्या यूज़ कर रही है, अपने लेग्स मतलब अपने पैरों का और हाथों का ही यूज़ कर रही है। तो इन दिस पिक्चर यू केम टू नो बॉडी के 2 पार्ट्स जो हैं उसका यूज़ हो रहा है। फर्स्ट वन, अगर आपने ये लिखा नहीं है बेटा तो आप इसमें से देख के लिख सकते हो। इन द फर्स्ट line you will write she is using her hands and nose. In the second one you will write she is using her legs and hands. Okay. Now students, I hope you all have understood nicely. आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने आपको चैप्टर्स को 2-3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया। इसका आपको CW का वर्क था उसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके PDF भेजे। PDF का सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, तब तक में आपको आपका CW वर्क कंप्लीट करना है। सेकेंड क्लास इसका आपको मैंने रिकैपुलेशन भी दे दिया। तो आई होप दैट यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर
textual work and also the CW work. So students, this was the end of the recapitulation. Hope you all have understood nicely, and I am hope that you all are staying at home as this is a peak time. ये इस टाइम पे वायरस ज़्यादा फैला है, तो आपको घर पे रहना है और आपकी हेल्थ की केयर करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है. ओके स्टूडेंट, up till then take care of your health. Allah Hafiz. Thank you. Have a nice